वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नीट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल खूब सारा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है। जबकि पर्सन जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आप लोगों को, वो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक में से ही पूछे जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि कम से कम एनसीईआरटी की बुक में जितने प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं गया है, उन प्रश्नों को मैं कम से कम आपसे रूबरू करा सकूं और आप लोगों को सिलेक्शन करवा सकूं। इसी उद्देश्य को लेकर ये मेरी क्लास है। और इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वह है लेसन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जो है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पर्सन, शायद आपने उनको मिस कर दिया होगा, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। जब आप एचआर सर को ध्यान से सुनेंगे तभी आप सही ऑप्शन चुनेंगे। ये ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट तो है ही, और आप लोगों को ध्यान आपकी तैयारी की परख भी है। तो सुनिए, प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है, ये लेसन का नाम जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से संबंधित इसमें प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, बिना टाइम वेस्ट किए। टू किंगडम प्लान, टू किंगडम सिस्टम जो है वो गिवन बाय लीनियस कैरोलस लीनियस ने द्विजगत टू किंगडम प्लांट किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम जो है कैरोलस लीनियस ने। इसने दो किंगडम कौन कौन से बताए? ओनली प्लांटी व एनिमेलिया, प्लांट्स पादप और एनिमेलिया जंतु। इसने दो किंगडम बनाए, एक तो प्लांट्स का, प्लांटी व एनिमेलिया, दो किंगडम बनाए। ठीक है, ध्यान में रखना, सिंपल पर्सन है लेकिन फिर भी गलत नहीं हो जाए। टू किंगडम जो सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। जैसे बायोनोमल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? वो नोमेनक्लेचर का था बायोनोमल सिस्टम, वो भी लीनियस ने दिया था। और टू किंगडम प्लांट भी किसने दिया है? टू किंगडम प्लान भी कैरोलस लीनियस ने। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है फाइव किंगडम प्लान, किसने दिया भाई? पंच जगत परिकल्पना। 5 किंगडम जो प्लान है वो किसने दिया? 5 किंगडम जो सिस्टम वो किसने दिया? RH व्हिटेकर। ध्यान में रखना, RH है, ऑप्शन में क्या मिलता है? WH व्हिटेकर भी मिल जाता है। तो RH व्हिटेकर आप लोग ध्यान में रखेंगे। 5 किंगडम प्लान किसने दिया? RH व्हिटेकर ने। कब? 1969 में। ये ध्यान रखना आप कि पंच जगत परिकल्पना 5 किंगडम जो प्लान है वो किसके द्वारा दिया गया? RH व्हिटेकर के द्वारा, 1969। इजी पर्सन है लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। अब मैं बता रहा हूं जो 5 किंगडम प्लान था उनमें कौन कौन से थे किंगडम, कौन कौन से बनाए थे इसने 1969 में। किन किन किंगडम में इन्होंने पूरे जो बायो हैं उनको डिवाइड किया था? कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट मोनेरा, नंबर सेकंड प्रोटिस्टा, नंबर थर्ड फंजाई, नंबर फोर्थ प्लांटी, नंबर 5 एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया नाम याद रखना कि इसमें पूछ सकते हैं कौन सा 5 किंगडम जो प्लान है उसके अंतर्गत नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 किंगडम प्लान में शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, याद रहेगा। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया की एक एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आप सुनेंगे ध्यान से। देखिए, मोनेरा जो है, मोनेरा उसमें जो जितने भी जीव शामिल हैं वो प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर होते हैं। ये मोनेरा के लिए दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ऑप्शन में मिलते हैं। ऑप्शन में मिलते हैं कि मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। ये ध्यान में रखना, मोनेरा प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, मोनेरा प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसैकेराइड व एमिनो एसिड्स की बनी है। पॉलीसैकेराइड व एमिनो एसिड की सेल वॉल बनी हुई है किसमें? मोनेरा में। वी कैन से सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट इन मोनेरा किंगडम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है, मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के लिए दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, यूकैरियोटिक सेल, इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और यूनिसेलुलर होते हैं। देखो, मोनेरा में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल,
प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। ध्यान में रखना, ये यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर जो दोनों टर्म जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोटिस्टा के लिए, ठीक है। और सेल वॉल इनमें जनरली एब्सेंट होती है। प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें जनरली सेल वॉल एब्सेंट होती है, कुछ इसके मेंबर जो हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन रीड कर रहे हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए, तभी मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है फंजाई। फंजाई के लिए है यूकैरियोटिक। इसके बाद देखो मोनेरा में ही इसने डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है को उन्होंने मोनेरा में ही डिवाइड किया, किसने? आर.एच. व्हीटेकर ने। यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक मोनेरा के बाद जितने भी किंगडम हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, अब ध्यान में रखना। और दूसरी बात, खास बात क्या है, अगर यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर आए तब आ जाएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। यूनिसेलुलर दो में पाई जाती है, मोनेरा ग्रुप में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर पाया जाता है। लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के भी इंपॉर्टेंट बात। फिर है फंजाई में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और मल्टी सेलुलर होते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। लेकिन खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि फंजाई जो होते हैं उसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ध्यान में रखना। सेल वॉल किसकी बनी होती है? फंजाई में काइटिन की बनी होती है। काइटिन की सेल वॉल फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? काइटिन के द्वारा सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसमें फंजाई में, ठीक है। प्लांट्स में आपको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। और प्लांट सेल्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं और प्लांट जो होते हैं यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। इसी प्रकार एनिमल्स भी जनरली यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर होते हैं। ये शब्द आप लोग ध्यान में रखिए, वर्ड्स आपको ध्यान में रखें, ये कैरियर मेकर वर्ड्स हैं। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ इसमें कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, इन पे फोकस कर देना, इनका ध्यान रखना आप लोग, इन दोनों का ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर ये ध्यान में रखना इसमें सेल्यूलोज की, फंजाई में काइटिन की बनी होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। और मोनेरा में सेल वॉल पॉलीसैकेराइड व एमिनो एसिड्स की बनी होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसी बुक में से बनने वाले हैं और उनको याद करेंगे। देखो अब 2.1 जो लेसन नंबर जो 2 है उसका 2.1 जो टॉपिक है उसका नाम है मोनेरा। आप मोनेरा रीड करेंगे, 2 पॉइंट जो है वह मोनेरा है। और मोनेरा का 2.1 जो है इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू साइज। बैक्टीरिया के कई प्रकार हैं। मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा में इनको रखा गया है, किन किन को? बैक्टीरिया, ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखो मोनेरा किंगडम में कौन कौन से शामिल है? पहला इंपॉर्टेंट पर्सन तो ये है, पहले ऑप्शन में दे देंगे ए बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन बनाएंगे ऑर्की बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन बनाएंगे यू बैक्टीरिया और चौथा ऑप्शन और कुछ बना देंगे। तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि कौन सा मोनेरा में शामिल नहीं है, ठीक है। मोनेरा में कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे तो है बैक्टीरिया जो हैं मोनेरा में। तो बैक्टीरिया में क्या है, इसको साइज के अकॉर्डिंग कोकस, रोड सेप्ट, कोमा सेप्ट और स्पाइरल, ठीक है। आप लोगों से ये पर्सन बनते हैं यहाँ पर। कोकस बैक्टीरिया या राउंडेड बैक्टीरिया किस साइज में होते हैं? कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं, कोकस, कोकाई, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं ना वह क्या होता है? कोकस बैक्टीरिया कहलाते हैं, राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं ये। और इनको जैसे मान लो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, तो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है ना, एक तो साइज के हिसाब से कौन डिवाइड करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कोकस बैक्टीरिया की साइज किस प्रकार की होती है? राउंडेड होती है। प्लूरल वर्ड कोकाई होता है इसका, है ना। और रोड शेप्ड बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं? बेसिलस। रोड शेप्ड बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? बेसिलस बैक्टीरिया किस शेप में होते हैं? रोड शेप्ड में होते हैं, छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, छड़ के आकार के
बैक्टीरिया, छड़ी के आकार के, दंड के आकार के, रोड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया? बेसिलस, रोड शेप्ड बेसिलस बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, फिर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो विब्रियो कहलाता है। पर्सन इसी में बुक में आएंगे तो आप ध्यान से देखना इसको। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो कहलाते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरुलम एग्जाम्पल है इसका। विब्रियो किस प्रकार का है, किस शेप में होता है विब्रियो? पर्सन दिखते हैं छोटे लेकिन एग्जाम में पूछे जाता है। कोमा शेप्ड होता है विब्रियो, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो। और स्पाइरल बैक्टीरिया जो है उसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है? सर्पिल बैक्टीरिया होता है। और जो सर्पिल बैक्टीरिया जो होता है स्पाइरिला, स्पाइरिला जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या पाई जाती है भाई? फ्लैजेला पाई जाती है, कशाब पाई जाती है, फ्लैजेला परसेंट, ये ध्यान में रखना। फ्लैजेला प्रेजेंट इन स्पाइरेलम। स्पाइरेलम बैक्टीरिया जो होता है उसमें फ्लैजेला पाई जाती है। कोमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो, रोड शेप्ड बेसिलस और कोकस राउंडेड कोकस बैक्टीरिया, ये ध्यान में रखना। फिर अपन चर्चा करेंगे 2.1 की। ये 2 था मोनेरा, 2.1 में है ओर्की बैक्टीरिया। ओर्की बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये ओर्की बैक्टीरिया जो काफ़ी जो क्लिष्ट प्लेसेस वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता वहाँ पर रहता है ओर्की बैक्टीरिया। देखिए कैसे ओर्की बैक्टीरिया है। आद्य ओर्की का मतलब होता है स्टार्टिंग, इनिशियली जो प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया डेवलप हुए, दैट इज ओर्की बैक्टीरिया। और कौन कौन सी जगह पर ये रहते हैं, कौन कौन से प्लेसेस पे रहते हैं? तो देखिए ये तो सेलाइन लवणीय जो भी है जगह है, हेलोफाइट्स होते हैं ये, हेलाइन जगह जिसको कहेंगे या सेलाइन जगह जिसको कहेंगे, हेलोफी बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहलाते हैं लवणीय स्थानों पर रहने वाले। ठीक है, और इसको कहेंगे कि इनको कहेंगे हेलोफी बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट गर्म झरने जो होते हैं, गर्म झरने या हॉट वाटर के जो झरने होते हैं वहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहाँ पर गर्म झरनों में कौन से पाए जाएंगे? थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आप ध्यान में रखना। फिर मार्शी एरिया जो होता है, कच्छ क्षेत्र, दलदली क्षेत्र जहाँ पे मार्श दलदल पाए जाते हैं उसमें मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? मेथेनोजन बैक्टीरिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पूछा गया है, रूमिनेंट बैक्टीरिया। रूमिनेंट बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो देखो, रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट बैक्टीरिया नहीं है। रूमिनेंट्स जो पशु जो होते हैं वो जुगाली करते हैं, मतलब जो चरने वाले शाकाहारी जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास वगैरह खाते हैं और उसकी इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इन ऐसे पशुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। जो ऐसे पशु जो चरते हैं, जो चारा खाते हैं और एक साथ खा लेते हैं और फिर जुगाली करते हैं, उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। क्योंकि रूमेन नामक पार्ट इनके स्टोमेक का होता है जिनमें ये चारा कलेक्ट हो जाता है, रूमेन, समझ गए ना? इसलिए इनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। और इनकी इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया पाया जाता है? मेथेनोजन बैक्टीरिया। आप लोगों से पूछे मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं तो आप बताएंगे रूमिनेंट्स की इंटेस्टाइन में। इसके अलावा अगर मार्शी एरिया भी आए, दलदली क्षेत्र भी आए तो भी आप सही बता देंगे, मार्शी एरिया में। और रूमिनेंट्स जो एनिमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में मेथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 2.2 से क्या इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं, देखिए इनको कहते हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है यू बैक्टीरिया में? देखिए यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनमें क्या होता है? एक तो हार्ड सेल वॉल पाई जाती है। इनमें क्या होता है? हार्ड सेल वॉल, इंपॉर्टेंट पर्सन है, हार्ड सेल वॉल इनमें पाई जाती है। और एग्जाम्पल देखिए यू बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक और एनाबिना, ये ध्यान में रखना। ये यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया, इनको साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको कहते हैं। किसमें शामिल है? ये यू बैक्टीरिया में है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यू बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी नोस्टॉक, ऑप्शन सी एनाबेना।
एनाबीना जो है, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सी किंगडम किसमें है? ये यू बैक्टीरिया में। और किंगडम कौन सा है? मोनेरा। आप क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा किंगडम के हैं। और इसमें खास बात है, इंपॉर्टेंट पर्सन है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट नामक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है भाई? इसमें यू बैक्टीरिया में। और स्पेशली एग्जाम्पल जो है वो नोस्टोक और एनाबिना में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो किसमें पाया जाता है? प्रेजेंट इन नोस्टोक एंड एनाबिना। ये ध्यान में रखना, एनाबिना एंड नोस्टोक जो है उनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। और हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है? हेट्रोसिस्ट का फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ये जो जनरली आजकल जो क्लासिफिकेशन है उसमें किसमें पाया जाता है? एल्गी में है। लेकिन जो 5 किंगडम प्लांट जो था उनमें हेट्रोसिस्ट किसमें पाई जाती है? नोस्टोक और एनाबिना किसमें है? मोनेरा में है। किसमें है? मोनेरा में है। अब आप देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। अब हैजा है, टाइफाइड है, टिटनेस है, सिट्रस नींबू में पाया जाता है सिट्रस कैंकर रोग। नींबू प्लांट्स सिट्रस में पाया जाता है। लेमन इसको कहेंगे जनरली, लेमन में ये पाया जाता है। कौन सी डिजीज पाई जाती है? सिट्रस कैंकर डिजीज पाई जाती है। टिटनिस डिजीज भी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन पर ध्यान देना जरूरी है। किन किन बातों पर ध्यान दें आप ध्यान में रखना। अब रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेल डिवीजन के द्वारा होता है, स्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है। ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती हैं, एडेप्टिव होती हैं स्टेज में, तब सेल डिवीजन होता है इनमें। और स्पोरोजेनेसिस जो होता है जब परिस्थितियां विपरीत हों, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह डीएनए के पुरातन स्थानांतरण द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ खास बातें थी किसकी? मोनेरा की। एक बार वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। किंगडम मोनेरा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है किंगडम मोनेरा का। किंगडम कौन सा है? मोनेरा। एक जो मैंने बात लिख दी वो एग्जाम में पूछी जाएगी। वो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया वो आप लोग अगर ध्यान से सुन लिया तो यहां से प्रश्न बनता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहां पर लिखा था कि यूकैरियोटिक एंड इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक हैं एंड यूनिसेलुलर है। ये शब्द जो ये वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये आपके कैरियर मेकर शब्द हैं। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक का आप मतलब समझिए। यूकैरियोटिक होता क्या है कि जब सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, यानी कि दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो और जिसको कहते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। तब इसको क्या कहेंगे? इसी सेल्स को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। इसमें कोई दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ जो जिन ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो इसमें जनरली एब्सेंट होते हैं। मैं खास बात बता देता हूँ। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरी क्या खास बात है? दूसरी ये खास बात है कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अगर आप लोगों को पता हो, बड़े इंस्टीट्यूट से ध्यान हट गया हो तो इधर ध्यान दे लेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। और डबल मेम्ब्रेन जिनके मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन है, इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। इनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट। ये ध्यान में रखना। और इनमें क्या होता है? जनरली प्लाज्मिड
इन बैक्टीरिया, प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया में, ठीक है। और इनके जो न्यूक्लियस है इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड कार्ड। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ये सुपर इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिखा है मोनेरा किंगडम के लिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, डबल मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होते हैं। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सिर्फ राइबोसोम इनमें पाया जाता है सेल ऑर्गेनेलीज में। और प्लाज्मिड इसमें मेन जो देखिए, जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसमें इस प्रकार का जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियस नहीं कहला करके क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहलाता है बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अगली बात समझ में। और इसमें इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो आरएनए या डीएनए, इसको अपन क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड कहते हैं। अगली बात समझ में। तो ये मोनेरा के थे। एग्जाम्पल कौन कौन से आप लोगों ने रीड किए इसमें, मोनेरा में आपने एक तरह से रीड किया, और की बैक्टीरिया, और नेक्स्ट यू बैक्टीरिया, समझ गए। यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। अब इन बैक्टीरिया के अलावा आप लोगों ने इनमें दो चीजें रीड की, एक तो नोस्टॉक और दूसरा एनाबेना। एनाबेना जो है, इन दोनों की इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनमें क्या पाया जाता है। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी रीड किया। क्या रीड किया, इनमें तो आपको देख, नोस्टॉक और एनाबेना में क्या पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का क्या फंक्शन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या रीड किया, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो भी किसमें हैं, मोनेरा में है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, किस किंगडम से संबंधित, किंगडम मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट किंगडम अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग रीड करेंगे। ध्यान से पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, टाइम बहुत कम है, स्पीडली पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू।